देखा कोई नहीं। मुक्ति है, जिंदा में स्वर्ग है, जिंदा में सुख सागर है, जिंदा में वैकुंठ है, जिंदा में सतलोक है, और जिंदा में ही नरक भी है। लेकिन आप बताइए नरक किसे कहा गया है और स्वर्ग किसे कहा गया है? वैकुंठ किसे कहा गया है? सतलोक किसे कहा गया है? सतलोक का वास्तविक अर्थ होता है सत्य को धारण कर लेना, सत्य मार्ग पर चलना, सत्य विचार होना चाहिए। लेकिन हम वैसा नहीं करते, सत्य विचार है नहीं, सत्य मार्ग पर चलते नहीं है। क्योंकि भजन में गाते थे हमारे जयकांत दास जी, झुमरा में जब चलेंगे तो सोझ बतिया चल बतिया है तो गरिए गेला, चले के जो सोच बटिया चलला कुबटिया है से गरिए गेला ना, ये मैनमा के कांट पर गरिए गेला। ये मैनमा जो लगा हुआ है ये मैनमा छूटने वाला नहीं है। कोई कहता है हिंदू है, लेकिन रामायण धर्मशास्त्र को मानने वाले जरा रामायण में देखिए तो उठा करके वहां पर कोई रामायण में हिंदू शब्द लिखा हुआ है? रामायण में कहीं पर हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं है, लिखा हुआ नहीं है, यह अपवाद है। उसी प्रकार से अपवाद की फेरी में पड़ने के कारण हम लोग भटक रहे हैं। जिस दिन अपवाद में नहीं जाएंगे, पखंडवाद में नहीं जाएंगे, विषय वैष्णवों के जाल में नहीं फंसेंगे, तब हमारा सत्कल्याण है, तब हमारा सद्भक्ति है, तब हम सद्विचारशील हो जाएंगे और आत्मा चेतन को प्राप्ति करके सदगुरु में समा जाएंगे। बोले सदगुरुदेव के। इसीलिए सुख को अगर प्राप्ति करना है तो कैसे होगा? सुखी कौन है? सुखी कौन? सुखी वही है जो सुख में जीवन जीने के लिए प्रयास करता है। सुख में जीवन जीने के लिए प्रयास करते हैं कौन? संत। संत वह होते हैं जो श्रद्धामंद होते हैं, जिनमें श्रद्धा भक्ति है, श्रद्धा विश्वास है, संतों के प्रति स्नेह है, संतों से प्रेम है, किसी प्रकार का बैर नहीं है, किसी प्रकार का ईर्ष्या नहीं है, किसी प्रकार का द्वेष नहीं है, किसी को ऊंचा दिखाने का काम करते, नीचा दिखाते हैं वह भी नहीं करते हैं। सदैव वह नीचा बन करके रहते हैं, वही सुख में जीवन व्यतीत करेंगे, अन्यथा सुख में जीवन व्यतीत होने वाला नहीं। क्योंकि अपने आप को कहते हैं उसमें विधुता हो जाता है। विधुता का अर्थ होता है जो तो मूर्ख है, हम पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, हम जो कहेंगे वेद को मानो तुम। लेकिन ये गौर करें, एक मूर्ख ऐसा है जो आपको पढ़ा देगा, आप उनके पीछे अर्पण बन जाइएगा। क्योंकि सदगुरु कबीर कहे थे, जब मूर्ख को समझावते ज्ञान गांठ पर जाए, अब कोयला होत न उजला 100 मन साबुन का। क्योंकि कोयला का जो अगर जो है कितनों साबुन से जो धोते धोते उसको कहिएगा साफ हो जाएगा, वो साफ होने वाला नहीं है। उसी प्रकार से सदगुरु कबीर कहते हैं, ये मानव तुम्हारा यह मन रूपी जो कोयला लगा हुआ है उसको कितने तुम जो है साबुन लगा लेते हो, लेकिन तुम्हारा सफाई नहीं होता। अगर वह सफा हो जाएगा तुमको तो समझ लो तुम हंस के समान हो जाएगा, साफ हो जाएगा। क्योंकि सफेद वस्त्र को भी धारण करते हो, श्वेत वस्त्र को पहनते हो, क्यों? ताकि इसमें किसी प्रकार का दाग न लग जाए, किसी का रंग पेंट न लग जाए। अगर रंग पेंट लग जाता है तो काला होता है तो दाग लग जाता है, उस दाग को छुड़ाने के लिए तुम केमिकल लगाते हो, नाना प्रकार का प्रयास करते हो। लेकिन इस शरीर में जो कचरा है उसको सफा करने के लिए तुम ज्ञान को प्राप्ति नहीं करते हो, सत्संग में जाना नहीं चाहते हो, तो तुम्हारा सफा कैसे होगा? साखी भी कहते हैं, साखी भी कहते हैं, जो गुरु धोबी शिष्य का परा, गुरु धोबी शिष्य का परा, साबुन सिरजनहार असुरत शिला पर धोए तो झलकत ज्योति अपार। क्यों? यह पक्ति को अगर रिसर्च कीजिए तो कबीर साहब क्यों कहते?
कबीर साहब किसके लिए किए? संत के लिए कहे, संत के लिए इशारा किया है। जो गुरु धोबी के समान होते हैं, जिस प्रकार से एक धोबी होता है कपड़ा धोने वाला और एक धोबी होते हैं आपको अंदर के विकार को साफ करने वाला, तो हम अंदर के विकार परत को साफ करने के लिए गुरु से दीक्षा लेते हैं, उपदेश लेते हैं, मंत्र लेते हैं, ताकि गुरु दीक्षा प्राप्ति कर लेंगे तो हम साफ हो जाएंगे, किसी प्रकार का कचरा नहीं रह जाएगा मुझमें। लेकिन गुरु दीक्षा लेने के बाद भी अगर कचरा भरा पड़ा रह गया तो गुरु दीक्षा सारा बेकार हो गया, नहीं होगा। इसीलिए अगर प्रमाण लेना चाहते हैं तो और भी बात को कहे हैं। जब कोई सफा न देखा दिल का, कोई किसी को सफाई क्या कहने से, और सदगुरु कबीर कहते हैं जब पहले तुम अपने आप को सफा बनो, जब तुम अपने सफा नहीं हो और दूसरों को सफा करने के लिए चले हो, यह भी तुम्हारा कहना उचित नहीं है। इसलिए साहब कहते हैं जो औरों को समझाते अपने समझत ना है, औरों को सतलोक पहुंचा दे अपने पहुंचत ना है। पहले तो आप अपने सतलोक पहुंचिए, तब ना दूसरों को सतलोक पहुंचाइएगा। अपना पहुंचा नहीं, दूसरों को सतलोक कैसे पहुंचा दीजिएगा? क्योंकि वह रास्ता देखा ही नहीं है। कैसे कैसे सतलोक जाने का रास्ता है, कैसे हम पांव बढ़ाएंगे, कितना सीढ़ियां हैं, कितने सीढ़ी पर चढ़ना है। इसीलिए हर समय हर घड़ी बहुत बहुमूल्य समय हमारा है। अगर एक दिन व्यतीत हो गया तो समझ लिए हमको कमी होते चला गया। इसको व्यर्थ में समय को नहीं जाने दे, क्योंकि साहब कहते हैं समय निजिराया, समय अनकरीब है। चाहे कोई भी हो, चाहे क्यों संत क्यों न हो, महंत क्यों न हो, आचार्य क्यों न हो, जोगी क्यों न हो, जपसी क्यों न हो, तपसी क्यों न हो, सन्यासी क्यों न हो, मठाधीश क्यों न हो, समय अनकरीब है। हो सकता है यहाँ से भंडारा से चल देंगे, रास्ते में कहीं सांस रुक जाएगा तो कोई भरोसा इसे देगा नहीं। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं जो क्या भरोसा इस देह का, क्या भरोसा इस देह का, बिनस जाए छिन माहे, श्वास